हालेलुया। ओके, तो आज जो हम संदेश सुनने वाले हैं उसका टॉपिक मैं अंत में मैं बताऊंगा, पर आज जो हम सीखने वाले एक बात है, एक ऐसी शिक्षा है कि हमें जीवन भर हमें इसकी ज़रूरत होने वाली है, और अगर हम इसके बिना रहेंगे तो हम पाप में ही क्या करेंगे, हम रहेंगे। हमें पाप से छुटकारा होने की क्या है, ज़रूरत है, और परमेश्वर बहुत ही एक स्पष्ट रीति से और अच्छे रीति से परमेश्वर हमें इस कहानी के द्वारा हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो आज जो हमारा जो पार्ट है, हम आज कौन सा पार्ट है पता है हमारा? आज हम 50th लेसन क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हाफ सेंचुरी 50 क्या हो गया है, हम जॉन के पुस्तक से हम 50वां हम संदेश क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम लगातार हम बहुत सारे अद्भुत बातों को क्या कर रहे हैं, इसीलिए जॉन का गॉस्पेल ऑफ जॉन एक ऐसा पुस्तक है, इसमें बहुत ही क्या है, अलग अलग बातें इसमें हमें सीख सकते हैं। तो आज जो हम सीख रहे हैं, हम आगे में संदेश के टॉपिक में बताता हूँ, और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है। कोई पहला वचन को क्या करे, जोर से पढ़े। हाँ, ओके। एंड जीसस वेंट अनटू द माउंट ऑफ ऑलिव्स। सो माउंट ऑफ ऑलिव्स जो है एक ऐसा जो पहाड़ है, जो जैतून करके हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में ऑलिव करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये वो पहाड़ है, वो कहाँ पर है, वो जेरूसलेम के अंदर है, जेरूसलेम पर में है। तो हमने जैसा देखा कि यीशु मसीह गालिल से अभी जेरूसलेम आते हैं, उनके उस तंबू के पर्व में आकर परमेश्वर आके क्या करते, लोगों को सिखाते। अभी फिर यीशु मसीह के बाद, उसके बाद सब लोग जो फेस्टिवल खत्म हो जाता है, पर्व के आखिरी दिन में हम देखे थे, राइट, पिछले हफ्ते कि पर्व के आखिरी दिन में क्या हुआ, यीशु मसीह सबको बताते, जो कोई प्यास है क्या करो, मेरे पास आओ। यीशु मसीह चिल्लाते, सच्चाई को बताते, और सब उसके बाद क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। पर यीशु मसीह फिर भी थोड़ा समय क्या होते हैं, यरूशलेम में बिताते हैं और पहाड़ पर जाते हैं। तो जब भी हम देखते हैं यीशु मसीह जब भी पहाड़ में जाते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रार्थना करने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। और ये एक ऐसा पहाड़ है, ये याद रखो कि परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह आएंगे तो परमेश्वर का पाँव क्या होगा, यही पहाड़ पर क्या करेंगे, उतरेंगे। हालेलुया। सो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, माउंट ऑफ ऑलिव्स। ओके, दूसरा वचन को पढ़ो। और भोर के समय वो मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए, और सब लोग उसके पास आए, और वो बैठकर क्या करने लगा, उपदेश देने लगा। कौन से समय में आया वो? भोर मतलब समझ में आ रहा है कौन सा समय, कि जब सुबह जब क्या होता है, सूरज फुटता है, भोर के समय, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि क्या हो गया, यीशु मसीह अर्ली इन द मॉर्निंग केम इनटू द टेम्पल, कि यीशु मसीह सुबह क्या करते हैं, मंदिर में क्या करते हैं, जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए सुबह का जो प्रार्थना बहुत ही क्या होता है, एक स्पेशल प्रार्थना होता है। दावीद कहता है कि मैं परमेश्वर सुबह में क्या करता हूँ, आपकी आराधना करने के लिए क्या करता हूँ, उठता हूँ। सुबह एक ऐसा समय होता है जहाँ पर मन क्या होता है, हमारा शांत होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हम काम करते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा दिमाग यहाँ वहाँ होता है, लोगों से बात करके, इस बात सुनकर हमारा कैसा होता है, टेंशन वगैरह जो होता है। पर सुबह का जो समय होता है वो कैसे होता है, शांत समय होता है। इसीलिए लोग मेडिटेट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, आराम से अपने सुबह को क्या करते हैं, शुरुआत को क्या करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह काम पर जा रहे, सुबह के समय में मंदिर में जा रहे, टेम्पल में जा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास क्या कर रहे हैं, समय बिताने के लिए वहां पर परमेश्वर के पास क्या कर रहे हैं, जा रहे, टेम्पल में जा रहे। अभी हमारे गांव में जब होता है कि हमारा जो गांव होता है वहां पर क्या होता है,
5 बजे ही घंटी बजाते, बड़े बड़े चर्चेस होते हैं, घंटी बजाते हैं और चर्च पूरा खुले रहते। तो लोग क्या करते हैं, काम के पहले सारे जन क्या करते हैं, सुबह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। 5 बजे से क्या होता है, शुरुआत है। आप 10 मिनट 15 मिनट क्या कर सकते हो, प्रार्थना करके जा सकते हैं। वो अच्छी बात है कि हम सुबह क्या करते हैं, कलीसिया में जाते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग he came again into the temple and all the people came unto him। और बहुत सारे लोग क्या हुए, यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं, यीशु मसीह छुप के नहीं रह रहे। याद रखो, बहुत सारे टाइम हमको लगा होगा, अरे यार यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए, जेल में पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्हें याद है, हमने लास्ट हफ्ते ही देखा था राइट, कि जो फारिसीज लोग होते हैं, लोग भेजा भी क्या करते हैं, सैनिक को भेजा कि वो पकड़े, गलती ढूंढने के लिए भेजते बहुत सारा। पर यीशु मसीह डरते नहीं है। यीशु मसीह जाकर प्रचार को क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह छुप रहे नहीं है। यीशु मसीह सुबह के समय मंदिर में जा रहे हैं और लोग भी क्या करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह साधारण मनुष्य क्या नहीं है। यीशु मसीह कोई अद्भुत मनुष्य है जो इस दुनिया की बातें क्या नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास हम जाएंगे, कुछ हमें नया सीखने के लिए हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह सुबह के समय मंदिर में जाते हैं तो सब लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। सब बोल रहे, अरे यार यीशु मसीह उधर मंदिर में आए, चलो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं। लोग भी क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और यीशु मसीह के पास क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। याद है, हमने लास्ट हफ्ते और एक बार ये भी हमने देखा कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे, बात कर रहे, चर्चा कर रहे, खुल के नहीं कर रहे, क्योंकि खुल के करेंगे तो फारिसीज लोग डांटेंगे, उनको क्या कुछ पनिशमेंट दे देंगे। पर जरूर वो लोग यीशु मसीह के बारे में ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे और कुछ ना कुछ विश्वास कर रहे। यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। कोई बोल रहा है नबी है, कोई बोल रहा है नबी कैसे हो सकता है, वो गलीली से है। पर यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे, विश्वास कर रहे। तो भी पर बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के पास जा रहे। दूसरा वचन को और एक बार पूरा पढ़े। मंदिर में आया, हाँ, सब लोग उसके पास आए, हाँ, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ, और वो यीशु मसीह बैठकर क्या करते हैं, उपदेश देने के लिए क्या करते हैं, लेते हैं। तो यीशु मसीह भी कोई मौका को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे कि लोग क्या हो जाए, मेरे पास आ रहे तो मैं उनको कुछ स्वर्गीय बातों को, कुछ ऐसे बातों को मैं क्या करूं, सिखाऊं। हालेलुया। इसीलिए जब भी हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें परमेश्वर से सुनने की भी क्या है, जरूरत है। हालेलुया। जब भी हम चर्च में आते हैं, अगर हम बिना प्रीचिंग सुने हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट है। हम आते हैं तो हमें परमेश्वर से सुनने की क्या है, जरूरत है। जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मतलब क्या, हम परमेश्वर से बात करते हैं। और वैसे ही परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, वचन के द्वारा। परमेश्वर क्या करते हैं, बाइबल के द्वारा हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। इसीलिए जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ हमें बाइबल पढ़ने की भी क्या है, जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमसे क्या करे, बात करे। तो परमेश्वर उनको बैठकर अभी क्या करते हैं, सिखाते हैं। तीसरा वचन, तो अब शास्त्री और फारिसी, यही है वो जो लोग हैं, यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, पकड़कर जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जल रहे हैं और यीशु मसीह को क्या करना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। आगे, एक स्त्री को लाया, शास्त्री और फारिसी एक स्त्री को लाते हैं जो व्यभिचार में क्या करती है, पकड़ी जाती है। आगे, और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, और उनको क्या, यीशु मसीह के बीच में क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी
ओके ओके ओके। सो व्यभिचार मतलब आपको पता है राइट, कि एक पति और एक पत्नी ही क्या कर सकते हैं, शारीरिक संबंध को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई शादी के पहले अगर कोई शारीरिक संबंध करता है वो भी गलत है, उसको बाइबल में फॉर्निकेशन बोलते हैं। और शादी के बाद भी अगर कोई रिश्ता क्या करता है, किसी और के साथ रखता है, उसको इंग्लिश में एडल्ट्री करके क्या करते हैं, बोलते हैं। और वो दोनों भी क्या है, गलत है। और यहाँ पर एक स्त्री क्या करती है, व्यभिचार में पकड़ी क्या करती है, जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो स्त्री का शादी हो गया है और वो क्या करती है, खुलेआम या किसी जगह में से वो ऐसे पकड़े जाती है, या लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं और वचन कहते हैं उनको सही में क्या किया, व्यभिचार करते हुए क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उस स्त्री को क्या करते हैं, यीशु मसीह के सामने क्या करते हैं, लेकर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, कौन लेकर आ रहा है, फारिसीज और शास्त्री। शास्त्री मतलब कौन, जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, लिखते हैं। स्क्राइब, स्क्राइब मतलब स्क्रिबल, स्क्राइब करना, लिखना। जब हम बाइबल के समय में देखते तभी बाइबल का प्रिंटिंग क्या नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो कुछ ऐसे लोगों को क्या किया था, पवित्र रूप से क्या किया था, उस चीज के लिए रखा था। जैसे फारसीज, जैसे टीचर्स, जैसे बाइबल में हम क्या कर सकते हैं, हम लिवाइट्स देखते हैं, लेवी लोग जो 12 गोत्र अब्राहम, ईसाक, याकूब के जो वंश में से 12 गोत्र आते हैं, उसमें से एक गोत्र को क्या किया, परमेश्वर ने सिर्फ अपने कामों के लिए क्या किया था, रखा था। कि मंदिर का कोई जो भी चीज है उसको छू कौन सकते हैं, केवल लेवी लोग ही क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। कोई और मंदिर के नहीं अंदर नहीं आ सकता, कोई और पूजा नहीं कर सकता। लेवी लोगों को क्या किया था, रखा था। तो वैसे स्क्राइब जो होता है वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, देख देख कर क्या करते हैं, लिखते हैं और वो लोग परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते हैं। तो स्क्राइब, ठीक है। तो जब हम देखते हैं स्क्राइब का बहुत अलग, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। क्योंकि अगर सोचो कि उन्होंने एक पन्ना को देख कर लिख रहे हो, उसमें से गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका जान भी क्या कर सकता है, जा सकता है। क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन को गलत लिखकर किसी और को क्या कर दिया, दे दिया। क्योंकि वैसा तो किसी को देते नहीं, पर किसी और दूसरे मंदिर में भेजने के लिए, दूसरे राजा के पास भेजने के लिए उन्होंने ऐसे कभी गलती कर दिया तो क्या हो जाते हैं, उनका जान भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट। और उस जमाने में क्या थे, पत्ते में लिखते थे। पपायरस नाम का क्या होता है, पत्ता होता है। पत्ते में वो लोग क्या करते थे, लिखते थे। वो कितना ज्यादा साल भर क्या नहीं हो सकता है, वो पत्ता नहीं टिक सकता। तो पत्ता खराब होने के पहले एक दूसरे पत्ते में वापस उसका क्या करते हैं, कॉपिंग क्या करते थे, लिखते थे। बहुत कष्ट करके परमेश्वर का वचन हमारे पास क्या हुआ है, आया है। और उसमें से स्क्राइब्स लोग जो है उनका पूरा काम सिर्फ क्या था, सिर्फ यही करने का, जीवन भर यही करने का क्या था, काम था। पर ये जो यहूदी के जो स्क्राइब्स और फैरिसीज है, ये लोग अभी एक स्त्री को जो क्या करते हैं, व्यभिचार में पकड़ी जाती है, उसको लेकर आते हैं और क्या करते हैं। चौथा वचन को जोर से पढ़ो। हे गुरु, हाँ, ओके। तो वो भी पकड़े गए, तो वो यीशु मसीह के पास क्यों लेके आए? यीशु मसीह तो सजा देने वाले जज तो नहीं है ना, यीशु मसीह तो साधारण मनुष्य है। उनको अगर उन्होंने पकड़ा गया है, पुराने नियम के हिसाब से अगर कोई पकड़ा गया होगा, उसे क्या करेंगे, उसे प्रीस्ट के पास या दूसरा जो जज करने वाले हैं उनके पास लेकर जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि विटनेस सही है क्या, क्या इन्होंने किया, इस स्त्री ने किया, क्या तुम लोग ने देखा। विटनेस भी कैसा होगा, 2 विटनेस चाहिए जो सही में क्या किया है, उस बात को देखा है, सबूत किया है कि उसने सही में देखा है या उनको कोई कमरे से आते हुए देखा है। ऐसा कुछ ना कुछ पक्का एविडेंस क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ऐसा एविडेंस नहीं होगा, अगर उनको मार डालते हैं तो उसका पाप का दंड क्या होगा, उस गवाही के ऊपर क्या होगा, आएगा। इसीलिए बाइबल में झूठा गवाही, झूठा साक्षी देना क्या है, गलत है। 10 आज्ञा में भी एक आज्ञा है, तो साक्षी देने वाले सही होना चाहिए। तो वहां पर ये लोग देखते हैं कि क्या है,
कि वो लोग किधर और नहीं लेकर जा रहे हैं, यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। बोलते ये यीशु मसीह है, क्या है हमारे रबाई, मास्टर, टीचर, आप क्या करो, ये देखो ये स्त्री पकड़ी गई है। और आगे क्या करते हैं, 5वां वचन को पढ़ो। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पत्थर करो। ऐसे स्त्रियों पर क्या करो, पत्थर करो। पत्थर करो मतलब समझ में आ रहा है, पत्थर मारो, क्या करो, पत्थर मारो और उसका जान क्या कर दो, ले लो। स्टोनिंग एक सजा है जो बहुत ही गंदे पाप में जब पकड़ा जाते हैं उन लोगों को क्या करते हैं, पत्थर से क्या करते हैं, मार देते। और वो भी कैसे, उन्हें क्या करते हैं, गांव के बाहर लेकर जाते हैं और उधर क्या करते हैं, सबके सामने पत्थर मार के ऐसे दर्दनाक क्या करते हैं, मारते, ताकि सब लोग क्या करें, देखे कि ये देखो ये मनुष्य को कैसे मारा है, ताकि सब लोग के अंदर वो क्या करें, एक डर बैठ जाए कि वो जो पाप किया वो क्या है, गलत पाप है, बहुत गंदा पाप है जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्या किया, ऐसा दंड देने के लिए कहा ताकि बाकी के लोग क्या कर सके, बच सके और पवित्र रह सके। लोग बोल सकते हैं अरे यार कितने गंदे परमेश्वर है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने ऐसा पत्थर मारने के लिए आज्ञा दिया है तो परमेश्वर गलत है? नहीं, परमेश्वर ने सही प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और परमेश्वर पवित्र है, उसके लिए परमेश्वर बाकी लोगों को बचाने के लिए एक गलत टमाटर को क्या करते हैं, उठाकर कचरे में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। सही है, समझ में आ रहा है कि बाइबल में लिखा है। तो जब हम पुराने नियम में भी जब हम देखते हैं, हम एक दो वचन देखेंगे। लेवी व्यवस्था 20:10, लेवी व्यवस्था 20:10 जल्द हम ओपन करेंगे और पढ़ेंगे। चौथा पुस्तक, तीसरा पुस्तक, इतना समय नहीं लेना चाहिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। The man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and adulteress shall surely be put to death. Okay, पढ़ो 20:10। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिस किसी ने दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया है तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारी दोनों निश्चय मार डाल जाए। ओके, तो जो भी व्यभिचार किया है वो निश्चय क्या हो जाएगा, उनको मार डाल दिया क्या करेगा, जाएगा। ओके, वैसे ही हम ड्यूटरोनोमी की पुस्तक भी खोलेंगे। उसके बाद गिनती है, गिनती के बाद क्या है, ड्यूटरोनोमी है। चैप्टर 22 वर्स 22, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 22 वर्स 22। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह हुई स्त्री के साथ सोता हुआ पकड़े जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के साथ सोया वह और वह स्त्री दोनों मार डाल जाए। ओके, तो हाँ आगे। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। इस प्रकार इस बुराई को क्या करे, इस बुराई को इज़राइल से क्या करे, तुम दूर करेगा। कौन कौन मरेंगे, जो दोनों भी क्या किए हैं, काम किए हैं, वो क्या होंगे, उन लोग को मार दिया जाएगा। सो जब हम देखते हैं तो मूसा के व्यवस्था में सही में क्या किया है, ये बात क्या किया है, लिखा गया है। आगे 6वां वचन जॉन के पुस्तक से पढ़ो।
ये सब वो लोग यीशु मसीह के पास क्यों लेकर आकर बोलते हैं? उन्होंने उसको परखने के लिए हाँ। बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ। तो यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ओके, तो ये सब क्यों लिखा गया है? वो लोग क्यों यीशु मसीह के पास आते हैं? ताकि यीशु मसीह को क्या कर सके? परख सके, टेस्ट कर सके कि यीशु मसीह क्या करेंगे, क्या जवाब देते हैं। अगर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, यीशु मसीह ने बोला कि क्या कर दो, स्त्री को क्या कर दो, मार दो, तो सबको क्या लगेगा? यीशु मसीह बहुत ही क्या है, बेरहमी क्या है, इंसान है। अगर यीशु मसीह ने क्या बोल दिया कि क्या करो, उसको जाने दे दो, छोड़ दो, माफ कर दो बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा कि यीशु मसीह ऐसे पाप करने से क्या नहीं करते हैं, अलाउ करते हैं कि मतलब क्या करो तुम लोग, ये क्या कर दो, ऐसा छोटा मोटा को क्या कर दो। तो वो लोग दोनों तरीके से क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्या करने के लिए आते हैं, ट्रिक कर कर परमेश्वर क्या बोलेंगे क्या करते हैं, और उसमें से यीशु मसीह ने कुछ ऐसा जवाब दिया, तो उसको पकड़ कर वो लोग क्या करेंगे, मुख्य लोगों को जाकर बताएंगे, बोलेंगे देखो यीशु मसीह ने ऐसा स्त्री को क्या कर दिया, खुलेआम छोड़ दिया, या उसको ऐसा मारने के लिए बोल दिया। तो चुगली कर कर उनमें से गलती ढूंढ कर क्या करेंगे, यीशु मसीह को मारने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। इसके पहले भी क्या होता है, एक बार मैथ्यू की पुस्तक में भी वो लोग आकर बोलते हैं कि क्या करो, यही सारे लोग आकर बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमें क्या, हमें टैक्स देना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। टैक्स मतलब समझ में आन, टैक्स मतलब जो हमारा टैक्स होता है, क्या हम लोग टैक्स देना अच्छी बात है, क्या हम देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए करके यीशु मसीह को क्या करते हैं, पूछने के लिए, फंसाने के लिए। अगर यीशु मसीह ने बोला कि क्या करो, हमें टैक्स देना है, तो देना है मतलब वो इजराइल के लोग टैक्स किसको देते थे, रोम के लोगों को देते थे। रोम लोग उस समय क्या करते थे, राज करते थे इजराइल के लोगों पर। अगर टैक्स देना है बोल देंगे तो सारे इजराइल के लोग क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार यीशु मसीह कितने अच्छे हैं, पर तो भी हमें दूसरे लोगों को टैक्स देने के लिए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने कहा कि टैक्स मत दो, तो क्या हो जाएगा, तो रोम लोग क्या हो जाएंगे, बोलेंगे अरे देखो हमारे लोगों के जो टैक्स हमें मिल रहा है उसके विरुद्ध क्या कर रहा है, भड़का रहा है करके उसको पनिशमेंट क्या करेंगे। तो तभी भी यीशु मसीह क्या करते हैं, अच्छा आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं पता है, कि वो सिक्का क्या करो, लेकर आओ। बोलते हैं ये सिक्के में किसका क्या किया है, छवि लिखा है, जिसका छवि है तुम क्या करो, उसको दो, और जो परमेश्वर का है तुम जीवन जो परमेश्वर का है वो क्या करो, परमेश्वर को क्या करो, दो। तो यीशु मसीह को फंसाने के लिए लोग बहुत बार अलग अलग चालों से क्या करते हैं, प्रश्न लेकर आते हैं ताकि परमेश्वर को फंसाए और उसके द्वारा क्या कर सके, कोर्ट में या जो भी न्याय के समय में वो लेकर परमेश्वर को क्या कर सके, दंड दे सके। तो यहाँ पर यीशु मसीह के पास आते हैं, और जब यीशु मसीह को बोलते हैं कि तुम क्या करो, बताओ कि क्या करना चाहिए, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह झुक कर जमीन में क्या करने लगते हैं, लिखने लगते हैं। वो वचन को वापस पढ़ो, 6वां वचन। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, हाँ, ताकि उस पर दोष लगने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ओके, तो सोचो कि ऐसा भीड़ जमा है, वो स्त्री खड़ी है, यीशु मसीह खड़े हैं और लोग बोल रहे हैं, और यीशु मसीह बैठकर क्या करने लग रहे हैं, लिखने लग रहे हैं। कैसा कुछ अलग सा लग रहा है, राइट? पर यीशु मसीह घाई घाई में आकर क्या कर रहे हैं, जज करने के लिए तैयार क्या नहीं हो रहे हैं, नहीं है। याद है हमने पूरा अभी 2-3 हफ्ते वही सीखा, क्या सीखा, कि हमें तुरंत जज करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें बाहरी चीजों को देखकर जज करने की क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों, क्या पता वो सही में क्या है, वो की होगी नहीं की होगी। क्या हो सकता है कि वो लोग जो आए हैं उनमें से ही किसी ने साजिश करके उस स्त्री को क्या किया होगा ताकि वो क्या कर सके, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर ऐसा कुछ क्या कर सके। पता नहीं क्या क्या प्लान किया हो सका। परमेश्वर ने नम्रता के साथ, शांति के साथ क्या करते हैं, बुद्धि के साथ राइचियस जज क्या करते हैं।
हालेलुया। 7वां वचन को पढ़ो। जब वह उसे पूछते ही रहे, हाँ, और जब वो पूछते ही रहे, तो उसने सीधा होकर हाँ, तब यीशु मसीह सीधा होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, हाँ, वही पहले उसको पत्थर मारो। और तुम जो निष्पाप हो वो तुम क्या करो, वो क्या करो, वो पहले क्या करो, पत्थर मारो। हालेलुया। तो ऐसा कौन है कि जो क्या नहीं है, निष्पाप है? कौन है ऐसा? कोई है जो बिना पाप किया है? कोई है क्या ऐसा जो बिना पाप किया है? नहीं है। तो यीशु मसीह को पता है कि सारे जन ने क्या किया है, पाप किया है, पर उनका पाप क्या नहीं हुआ, ऐसा प्रकट क्या नहीं हुआ, या वो लोग ऐसे पाप करते हुए पकड़े नहीं गए, या दूसरा कोई चोरी करते या दूसरा कुछ पाप करते, इससे भी बड़े बड़े पाप किए होंगे, हत्या किए होंगे, कुछ किया होगा, पर वो लोग ने नहीं पकड़ा गए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस स्त्री को मारने के लिए क्या कर रहे हैं, लेकर। अगर वो लोग सही तरीके से होते तो वो लोग क्या करते, वो लोग वो स्त्री के साथ उस पुरुष को भी क्या करके लेकर क्या होते, आते, राइट। दोनों को भी मारना होता है, राइट, बाइबल में लिखा है। तो ये लोग का प्लान ये नहीं था कि दोनों को सजा दे, इनका प्लान था कि परमेश्वर को फंसाने के लिए क्या है, प्लान था। तो यीशु मसीह भी उनके ही इसमें क्या करते हैं, जवाब देते हैं, बोलते कि तुम में से जो पहला जो पाप किया नहीं है वो क्या करो। तो परमेश्वर बता रहे कि हम सब ने क्या किया है, पाप किया। अगर हम सब पाप के लिए दंड पाते तो क्या होगा, सभी जन अभी को हम दंड करके हमें मरना होता। वो भी हम में से ही क्या है, एक पाप को क्या किया है। तो आगे तो उन्होंने क्या किया, जाकर क्या करो, मारो। जब हम बाइबल में देखते हैं ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक, और एक बार हम पढ़ेंगे फास्ट, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 17 वर्स 6, 5वां पुस्तक। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये सब क्या है, जब ज़्यादातर हम ओल्ड टेस्टमेंट को हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो हमें वो भी जांच कर देखने की क्या है, ज़रूरत है। 17 वर्स 6, जो प्राण दंड के योग्य, हाँ, जो भी जिसको भी मरने का दंड होता है, योग्य होता है, वह एक ही की साक्षी से ना मार डाल जाए। एक साक्षी, कोई बोलेगा अरे हाँ इसने गलत किया, एक साक्षी से क्या नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं होगा, किसी को मरने का दंड क्या नहीं होगा, नहीं होगा, किंतु 2 या 3 मनुष्य की साक्षी से मार डाला जाए। 2 या 3 साक्षी क्या होना चाहिए कि यार कुछ सही है, तो क्योंकि एक बार मार डाला फिर बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। आगे 7वां वचन, उसको मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उसके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। हाँ, ओके, आगे। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। ओके, सो पहले कौन साक्षी के ऊपर हाथ उठाएगा, कौन हाथ लगाएगा, जो गलत किया उसके ऊपर पहला कौन करेगा, जो साक्षी है वो पहले हाथ उठाएगा, या पहला दंड क्या है, जो पत्थर मारेगा वो कौन मारेगा, साक्षी मारेगा। क्योंकि अगर उसने गलत किया है तो परमेश्वर उसको उसके ऊपर क्या करेंगे, उस मरने का न्याय उसके ऊपर क्या होगा या राइट, कि क्या है, केन मर जाता है, एबल मर जाता है, राइट, फिर केन को परमेश्वर उसका खून का साक्षी क्या होता है, देना पड़ता है। तो वैसे ही क्या होता है, वो बोलता है कि क्या है, क्या करो, जो कोई तुम में से पाप नहीं किया है तुम क्या करो, पहला पत्थर तुम क्या करो, मारो। आगे 8वां वचन, यदि तेरी व्यवस्था नहीं, जॉन का 8, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। और फिर वापस यीशु मसीह क्या करते हैं, लिखने लगते हैं। बहुत सारे जन अलग अलग बोलते हैं कि परमेश्वर क्या लिखते होगे, जो बाइबल कहता है कि जो कुछ रहस्य है, जो कुछ लिखा नहीं है, वो क्या है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर जो हमें नहीं बताना चाहते हैं वो परमेश्वर ने क्या नहीं किया है, नहीं लिखा है। पर मनुष्य का क्या है, परमेश्वर क्या लिखते होगे। बहुत सारे जन बोलते हैं कुछ दूसरा वचन लिखते रहेंगे, जो कोई नाम लिखा था, जो कोई आए थे उनका नाम लिखते होंगे, या परमेश्वर कुछ और लिखते होंगे। कोई बोलते 10 आज्ञा को परमेश्वर क्या होते होंगे, लिखते होंगे। पर मुझे क्या नहीं पता। आगे 9वां वचन, परंतु मैं ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक
एक एक करके निकल गए। तो ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे लोग सारे क्या करते हैं, एक एक करके सब जन क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। बोलते हैं अरे यार मैंने तो क्या किया, पाप किया, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं मार सकता हूँ। और परमेश्वर जो पत्थर मार सकते थे वो परमेश्वर यीशु मसीह अकेले थे, क्योंकि उन्होंने कभी क्या नहीं किया, पाप नहीं किया। पर वो अपने आप को नम्र होकर उसमें से, उस भीड़ में से क्या हो गए, बिजी हो गए नीचे। मुझे मत क्या करो, मत गिनो, काउंट मत करो। आगे, और यीशु अकेले रह गया। और यीशु मसीह अकेले उस भीड़ में रह गए और सब भीड़ चले गया। और स्त्री वही बीच में खड़ी। और स्त्री क्या होती है, बीच में खड़ी रहती है। आगे 10वां वचन, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, और यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा क्या करते हैं, नहीं देते हैं। उसने कहा, और उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। और किसी ने क्या किया, नहीं दिया। आगे, यीशु ने कहा, और यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। और तुझ पर दंड की आज्ञा क्या करता हूँ, नहीं देता हूँ। जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप न करना। कोई वापस मेरे साथ बोल सकता है वो, जा और फिर पाप न करना। जोर से बोलेंगे, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या कोई तो तुझ पर क्या करता है, दंड की आज्ञा देता है, कोई नहीं करता है, तो मैं भी क्या नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। पर परमेश्वर पूरे तरीके से दंड देने के लिए क्या है, योग्य है। पर परमेश्वर दया के क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर और एक बार उसे मौका देने की क्या करते हैं, चाहते हैं। और परमेश्वर बोलते हैं कि क्या कर, तुम जाओ, और मैं क्या करता हूँ, तो तुमसे कहता हूँ कि जाओ और तुम क्या मत करो, पाप मत करो। हालेलुया। जो पाप एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को क्या करता है, कमजोर करता है। जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमारे एकमात्र खुदा है, जो पूरे संसार में कोई और परमेश्वर नहीं, एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है, जो मारा गए, गाड़ा गया, तीसरा दिन क्या होते हैं, जी उठते, अपने पवित्र लहू को बहाया उन्होंने। तो यीशु मसीह उसी समय हमें क्या करते हैं, हमें पापों से क्या करते हैं, छुटकारा देते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर से जो भी हमारे जितने भी सालों के पाप है, वो पाप क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। जो पुराना था, जो अभी है, जो आने वाला, सब पाप को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसकी वजह से हम मरने के बाद स्वर्ग में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर एक ही समय में हमें पवित्र कर देते हैं, पर हम जब तक इस शरीर में है, ये जो शरीर कैसा है, ये पाप का शरीर है। जब तक हम इस श्रापित शरीर में होते हैं, हम बार बार हम पाप करते हैं, फिर हम उठते हैं, पाप करते हैं, उठते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उस स्त्री को क्या किया, कहा कि तू जा और फिर क्या मत कर, पाप मत कर। परमेश्वर ने माफ तो कर दिया। जो पाप क्या करता है, पाप क्या करता है, वो मृत्यु को लाता है। पर जो माफी है वो क्या करता है, वो जीवन को लाता है। हालेलुया। अगर पाप करोगे तो उसी समय उसको दंड था, मौत, पर परमेश्वर ने माफी किया, इसीलिए उसके एक जीवन क्या होता है, मिलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, तुम मैं माफ करता हूं, तुम मेरा संतान हो, पर तुम जाओ और तुम फिर क्या मत करो, पाप मत करो। ये हमारा जो मनुष्य का जीवन है कि परमेश्वर हमें बचाते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे टाइम जाने में अनजाने में पाप करते होंगे, पर हमें पाप में जीने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परमेश्वर दोबारा हमें एक नया दिन देते हैं, नया समय देते हैं कि हम क्या करें, तुरंत हम क्या करें, हम परमेश्वर के पास मन फिरा कर जाए और परमेश्वर हमें क्या कर सके, हमें माफ कर सके। हालेलुया। हमें पाप में नहीं रहना है। परमेश्वर इसीलिए हमें कहते हैं तुम जाओ और फिर क्या मत करो, मैंने तुमको जो गटर से या जो तुम्हें पाप से मैंने निकाला है, उस पर तुम क्या मत करो, वापस तुम क्या मत करो, मत जाओ।
सिर्फ एक मूर्ख ही होगा वो क्या करेगा, उस गटर में जहां से परमेश्वर ने तुम्हें निकाल कर शुद्ध किया है, और हम फिर वापस जाकर उस क्या करें, गंदे से गटर में हम जाकर क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, डुबाएंगे। वो मोबाइल दो 1 मिनट। मैंने कुछ बातों को लिख कर रखा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाप है, तुम सोचते हो पाप क्या नहीं है, पाप एक आसान चीज नहीं है। पाप क्या नहीं है, एक आसान चीज नहीं है। पाप एक बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि पाप जब हम करते हैं उसके बदले में एक हमें कीमती रकम को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम सोचेंगे हम पाप करेंगे, वो मजा आ रहा है, वो क्या है, कुछ समय का वो क्या है, प्लेजर है। कुछ समय आपको क्या होगा, अच्छा होगा, पर उसके लिए आपको बहुत ही कीमती चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को देना पड़ेगा। सिन जो पाप क्या है, क्या क्या आपके जीवन में लाता है, ऐसे 10 बातों को मैंने लिखा है। पाप जो है हमारे जीवन में क्या लाता है, शेम को लाता है। शेम मतलब क्या है, हमें शर्म को लाता है। जब हम पाप करेंगे हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे लोगों को नहीं देंगे। ये स्त्री जो है पाप करके आई है, वो तुमको क्या लगता है कि वो ऐसा गर्व से बैठी होगी? नहीं, वो सर को झुकाकर लोगों के सामने वो क्या नहीं कर पाएगी, देख नहीं पाएंगी। जब भी लोग, ये जो खबर पूरे उसके गांव में फैल जाएगा, क्या हो जाता है, हमें दूसरे लोगों को देखने के लिए भी क्या नहीं होता है, नहीं होता है। पाप क्या लेके आता है, शर्म, शेम को लेकर आता है। दूसरा, पाप क्या करता है, पाप श्राप को क्या करता है, लेकर आता है। जब हम पाप करते हैं, हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, श्राप को लेकर आते हैं। परमेश्वर का क्रोध को क्या करते हैं, लेकर आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दया क्या है, परमेश्वर हजारों सालों, हजारों पीढ़ियों को क्या करता है, देता है, पर परमेश्वर का श्राप 2-3 पीढ़ी तक भी क्या होता है, जाता है। जब हम पाप करेंगे, हमारे बदले तो हमारे बच्चे नहीं मरेंगे, पर हमारा जो पाप है वो हमारे बच्चों को भी क्या कर सकता है, जा सकता है। अगर हमने शारीरिक व्यभिचार किया, HIV एड्स हो गया, तो क्या हो सकता है, हमारे बच्चों को भी क्या हो सकता है, हो सकता है। हमने दारू पीकर हमने क्या किया, बहुत ऐशबाजी किया, तो वो पैसा से हमारा क्या हो जाएगा, हम भिखारी हो जाएंगे, और हमारा परिवार भी क्या हो जाएगा, गरीब क्या हो जाएगा। हमारा जो पाप है वो हमारे बच्चों को भी क्या कर सकता है, नुकसान दे सकता है। कर्ज क्या करता है, लेकर आता है। आगे जो हम देखते हैं, पाप क्या लेकर आता है, उदास, सैडनेस को क्या करता है, लेकर आता है। पाप जब हम करेंगे, हम खुशी से नहीं रह सकते। हमारे जीवन में कितना भी हो, दुख हमारे जीवन में क्या होगा। थोड़े समय के लिए हमें क्या करेगा, एक खुशी को दे सकता है, पर जीवन भर हम उस उदास को, उस दुख को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। पाप क्या लेकर आता है, पाप हमारे जीवन में लॉसेस को लेकर आता है। बहुत सारे क्या है, नुकसानों को क्या करेगा, लेकर आएगा। बहुत सारे नुकसान, हमारे फाइनेंशियल में हम नुकसान हो सकता है, या अद्भुत और दूसरे बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकता है। पाप क्या करता है, हमारे जीवन में बिटरनेस, कड़वाहट को क्या करेगा, लेकर आएगा। हम दूसरों से सही से बात नहीं कर पाएंगे, हम कड़वाहट से, हमारे अंदर क्या होगा, कड़वाहट को हमारे अंदर क्या करेगा, रखेगा। पाप क्या करता है, हमें तोड़ता है, ब्रोकननेस को क्या करता है, लेकर आता है, कि हम हमेशा टूटे हुए तरीके से हम क्या करेंगे, हम रहेंगे। हमारे रिश्ता को क्या कर देता है, तोड़ देता है। बहुत सारा हमारा परिवार को क्या करेगा, तोड़ देगा। क्या कोई भी है जो जिसका पति या बीवी जो है शारीरिक संबंध करके आएंगे और घर अच्छे का अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो घर क्या हो जाता है, टूट जाता है। पाप क्या करता है, तोड़ता है। आगे पाप क्या करता है, बीमारियों को भी क्या करता है, लेकर आता है। एक तो शारीरिक बीमारी या टेंशन्स के द्वारा इमोशनल और मेंटल डैमेज को भी क्या करता है, लेकर आता है। सिकनेसेस को क्या करता है, लेकर आता है। पाप क्या लेकर आता है, पाप
मौत को क्या करता है, लेकर आता है। आप पाप करोगे, आप जल्दी क्या करोगे, आप मरोगे। साइंस भी कहता है जब आप ज्यादा पाप करोगे, दुख में रहोगे, ये होगे, बिटरनेस में रहोगे, आपका हार्ट जल्दी क्या नहीं होगा, अच्छा फंक्शन क्या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब आप उदास रहोगे, आपके बॉडी भी क्या करता है, उसके द्वारा असर करता है। पाप और क्या करता है, पाप हमें नरक में क्या करता है, लेकर जाता है। परमेश्वर से दूर क्या करता है, लेकर जाता है। और आखिरी जो है, परमेश्वर से हमें क्या करता है, दूर लेकर जाता है। जब हम पाप करते हैं, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, हमें बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, परमेश्वर के पास हमें वापस जाने का क्या नहीं होगा, मन नहीं होगा। इसके लिए से संसार का पहला पाप क्या करता है, आदम और हवा को परमेश्वर से क्या कर देता है, दूर कर देता है। ये जो पाप है वो साधारण नहीं है, बहुत ही मामूली चीज नहीं है। पाप के बदले एक बड़ा रकम को आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पाप जो है बहुत ही कीमती है, कॉस्टली है। पाप करने के लिए आपको बहुत सारा दुख को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आपको तभी का तभी नहीं समझेगा, पर जरूर वो इंटरेस्ट के साथ घूम कर क्या होगा, आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो आप बोओगे वो क्या करोगे, आप काटोगे, वही वो वापस आपको मिलने वाला है। आमेन। परमेश्वर कहते हैं जाओ और तुम क्या मत करो, पाप मत करो। जाओ और तुम क्या मत करो, पाप मत करो। क्योंकि पाप के वजह से ही हमारे जो परमेश्वर है उनको इस संसार में आने के लिए क्या करता है, रखता है। अगर पाप नहीं होता तो परमेश्वर को इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पाप नहीं होता तो परमेश्वर यीशु मसीह को इस क्रूस में लहू बहाने का भी क्या नहीं होता, नहीं होता। पाप एक ऐसा चीज है कि उसने हमारे जो मालिक है उनका जान को भी क्या कर देता है, ले लेता है। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं तुम जाओ और क्या मत करो, पाप मत करो। यही आज हमारा जो संदेश है कि क्या करो, जाओ और तुम क्या मत करो, पाप मत करो। परमेश्वर ने हमें पाप से, इस संसार से अलग किया ताकि हम परमेश्वर के साथ, पवित्रता के साथ हम क्या कर सके, जी सके। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.